एक बात जरूर है, कुछ बातें हैं जो जिनका सरकार की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। खट्टर साहब ने शुरू की थी मेरिट से नौकरी। मेरा उस समय भी कहना था खट्टर साहब को, उन्होंने कुछ बातों की तरफ गौर भी किया। मैंने एक बार कहा था, मगर जो मेरिट में जिन्होंने सैकड़ों बहुत मुद्दत तक हरियाणा बनने के बाद राज किया है, बहुत आगे चले गए, जो मेरिट में पिछड़ गए, उनके लिए आपने क्या किया, क्या सोचा? तो खट्टर साहब ने 40 साल से ऊपर वालों के लिए, अविवाहित के लिए, मैंने कहा था कुआरे मर जाएंगे खट्टर साहब, ये बेचारे जो जिनको रोजगार नहीं मिला, तो 4000 रुपए उन्होंने पेंशन की थी। तो मेरा इस सरकार से आग्रह है, नायब सैनी जी की सोच बहुत अच्छी है, जिनको 4000 दिए हैं उनको HKRN में भर्ती करके 15-15 हजार रुपए, 16-16 हजार रुपए कर दे, ताकि उनका कोई माथे चोड़ कर दे, शादी हो जाए। और रुको भाई, देखो भाई, स्पीकर सर, जो मैं बात कहूंगा सच बोलूंगा, झूठ कूट मुझे आती ही नहीं है, ये मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। वैसे चाहे मेरी बात हो चाहे और की बात हो, मैं जो अब घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने आज, 6 महीने में सारी सड़कें सब रिपेयर करवा दूंगा, नई करा दूंगा। ये बहुत जबरदस्त घोषणा, इसके बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, इसका बड़ा तगड़ा असर पड़ेगा। और यूं सोचिए, जिसकी सड़क सही होगी उसकी दिशा भी सही होगी, वो देश प्रदेश बहुत तरक्की करेगा, हर मामले में आगे जाएगा देश और प्रदेश हमारा। मैं कुछ बातें जनहित की है, उनका ध्यान सरकार की तरफ जरूर दिलाना चाहता हूं। 2006 में डिग्गी में एम्प्लाई करवाए थे, एम्प्लॉयमेंट दी थी हुड्डा साहब की सरकार। 19 साल हो गए बेचारे, 15-15 हजार में हैं वो। मेरा आग्रह है सरकार से, उनको पक्का कर दो। 19 साल बहुत होते, रिटायर हो जाएंगे बेचारे 10-12 साल में। फर्ज तो था हुड्डा साहब का, 8 साल का उनका टेन्योर था, उनको चाहिए था पक्का करना। लेकिन मैं इस सरकार से आग्रह करता हूं, अब उनकी गलतियों की तरफ ध्यान ना दो, उनको नजरअंदाज कर दो। अब 19 साल हो चुके हैं, मेहरबानी करके उनको सबको पक्का किया जाए, ये मेरी सरकार से गुजारिश है। होमगार्ड के जवान, उनकी बहुत भारी बदीन बाटी हो रही है बेचारों की। किसी ने भी 3 महीने के लिए लगाया, फिर छुट्टी कर दी, उसके बाद फिर और जिला बदल दिया। तो मेरा आग्रह है उनको अपने जिलों में जहां वो चाहते हैं रखा जाए और 12 महीने लगातार उनको नौकरी में रखा जाए, ये मेरा आग्रह है सरकार से। और जो ये बेचारे बिजली में टेक्निकल एम्प्लॉइज हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है, तो उन सब के लिए रिस्क अलाउंस सरकार जरूर घोषणा करे और लागू करे। और जो तालाब सूख गए हैं, सिर्फ तालाब लिखा हुआ है, तालाब है नहीं मौके पे। हमारे पास गांव में 24 एकड़ के करीब जमीन है, उस पर तालाब लिखा गया, तालाब है ही नहीं मौके पे। और इसी तरह से उसी गांव में 2 जगह तालाब लिखा हुआ, तालाब नहीं है, उसको तालाब की श्रेणी से हटा के, कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, वो बिल्कुल सरकार कानून बना के खत्म करे। और जितने मवेशी हैं उनके लिए बिल्कुल साफ पानी नहरों का उसमें डले। आज जो तालाब है वो तो ऐसे हो रहे जिससे कैंसर पैदा होता है, पशु गंदा पानी पीते हैं। और एक जो पेंशन होगी किसी की, और कि कोई जॉब में है, उसका माता पिता 3-3 हजार 3200 पेंशन लेता है, उनको रीइंबर्समेंट नहीं मिलता बेचारों को। उनके लिए रीइंबर्समेंट होना चाहिए। जब वो इलाज कराते हैं, गरीब एम्प्लॉय सह नहीं पाता, वो ना पेंशनर ना एम्प्लॉय। और एक जो मनोहर लाल जी खट्टर जी ने जिस तरीके से इलीगल कॉलोनियां लीगलाइज की थी, बहुत बड़ा काम किया था उन्होंने, बहुत तगड़ा काम किया था। मेरा सरकार से आग्रह है
जितनी इलीगल कॉलोनियां हैं वो सारी कॉलोनियां रेगुलराइज की जाए। जो भाई ये आवाज उठाते हैं, कुछ भाई यहां से भी आवाज उठा रहे थे कि जी फलानी जगह वो बन गया, वो इलीगल बनाने लग रहे हैं, पहले रजिस्ट्री कराते हैं बेचारे, पैसे देते हैं, सरकार को लाभ होता है, उसके बाद वो मकान बनता है, जब भी पैसे ले जाते हैं कई लोग, और मकान बनने के बाद खुद के कागजे पर हाथ रख के देखो, वो अगर कोई गिरा दे या इलीगल ही रहे तो कितना बड़ा जुल्म है। तो मेरा सरकार से आग्रह है सारी कॉलोनियां लीगल करे, एक भी इलीगल ना छोड़े। मेरा अध्यक्ष महोदय, ये सरकार बहुत गजब की सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार है। खट्टर साहब ने एक कानून बनाया था ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, वो मेरा आग्रह है सरकार से, टीचर्स में तो ये सही है, उसमें भी कोई न कोई खाना छोड़ दे, कोई बहुत जरूरतमंद है उसका ट्रांसफर हो जाए, वरना ये मोस्ट डैमेजिंग है सरकार के लिए। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी इमीडिएटली खत्म करनी चाहिए। एक बहुत जरूरतमंद आदमी है जिसका बाप मर गया, जिसका किसी का पति मर गया, और वो मेवात में नौकरी कर रही है, हिसार की रहने वाली है, ऑनलाइन डीपला की या क्लर्क की या कोई नौकरी 15,000 वाली भी, 16,000 वाली भी, HKRN की भी, कहते हैं जी पॉलिसी ही नहीं है। मेरा सरकार से आग्रह, उन सब से मांगो दरखास्त कि भाई आप जहां जाना चाहते हो वैकेंट पोस्टें सारी भरो, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा सरकार को इस ऑनलाइन पॉलिसी की वजह से। अध्यक्ष महोदय, एक जो टेंडर पॉलिसी है, विशेष तौर से धर्मशालाओं में, कई बार मैं मुख्यमंत्री जी से कह चुका, कई बार मैं खट्टर साहब से भी कह चुका था, अब चौपाल में दिए किसी ने 10 लाख रुपए, उसका टेंडर होगा, चौपाल बनने लग रही है, 1 करोड़ की उनकी लगेगा उसमें, और 10 लाख किसी MLA ने किसी भी हिसाब से दिए, किसी वेगी से दिए या किसी डी प्लान से दिए, कहते जिसका टेंडर लगेगा, टेंडर ले लिया किसी ने 8 लाख में, और उसके बाद GST, उनका JE, SDO, एक्सचेंज सबका कमीशन, और उसके बाद ठेकेदार कहता है मैंने भी तो कुछ खाना है इसमें, आधा पैसा भी नहीं लगता। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, सुन रहे हो तो, ई टेंडरिंग मस्ट बी स्टॉप्ड इमीडिएटली फॉर रजिस्टर्ड संस्थाएं, जो जितने भी ये धर्मशाला है, कम्युनिटी सेंटर है, कुछ भी है। अध्यक्ष महोदय, जो एम्प्लॉय मेवात में लगे, इस राज्य में भी लगे, हुड्डा साहब की सरकार में भी लगे, मेवात में, सुनिए जो बात मैं कहना चाहता हूं, आपके हक की कहूंगा, सबके हक की कहूंगा, उनको इमीडिएटली वहां स्पेशल भर्ती करे सरकार, और जो वहां के आसपास के हैं या जो भी जाना चाहे जरूरतमंद आदमी, उनको वहां एम्प्लॉय करो, और जो लोग वहां लगे हुए ऑलरेडी 10-10 साल से घर से महरूम है, उनको फौरन रिलैक्सेशन देके परमानेंट एम्प्लॉय सारे हरियाणा के अपने जिलों के बनाए। अध्यक्ष महोदय, और ये देखो जी, ये भी सिपाही है चंडीगढ़ में, यूटी में, इसकी 70,000, हमारी जी 20,000, मेरी 14 साल की सर्विस होगी, मेरी 40,000, उसकी 80,000। मेरा सरकार से आग्रह है, बहुत खतरनाक ड्यूटी देते हैं बेचारे, करप्शन भी इसीलिए करते हैं, वरना करप्शन भी बहुत कम करेंगे, बहुत फर्क पड़ जाएगा। उनको पंजाब के समान वेतनमान दिया जाए, मेरा सरकार से आग्रह है। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहता कि आज नायब सरकार, नायब सिंह सैनी सक्षम है कि नहीं, आई थिंक सक्षम नहीं है। बहुत दिन से मामला चल रहा है ओल्ड पेंशन का, पुरानी पेंशन के बिना एम्प्लॉय, यूं समझिए बिना एम्प्लॉयमेंट का है, बिना सरकारी एम्प्लॉय। मोदी साहब से रिक्वेस्ट करे, सरकार से रिक्वेस्ट करे कि जी ये पुरानी पेंशन जो है उसको बहाल करो, ये बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, अब आप कंटिन्यू तो आप 3 मिनट खा गए थे जी पहले मेरे, ये हुड्डा साहब बोल रहे, फिर एक मंत्री बोल रहा, दूसरा मंत्री बोल रहा, पिछली बार